Hello, everybody. Welcome to Mystic World 1111. My ex came back and disappeared again. आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आपके एक्स वापस आए, उन्होंने थोड़ी सी आपसे बातचीत की और उसके बाद फिर गायब हो गए, वैनिश हो गए, अब पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छे से तो बात हुई थी। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में, अब मुझे याद नहीं आ रहा किस वीडियो में मैंने आपको ये वाली सिचुएशन डिस्कस की थी, बट मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि ये सारी वीडियोस जो मैंने मोटिवेशनल आप लोगों के लिए क्रिएट की हैं, ख़ासतौर पर एक्सिस से रिलेटेड, कि कैसे आप उनको वापस अपनी लाइफ में ला सकते हैं, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपस में कनेक्टेड है। इन वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस जर्नी में हैं कि आप अपने एक्स को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो इसमें से कोई भी वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, क्योंकि इन सब में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन है। और ये जो इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में देने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा। इन वीडियोस के दरमियान में आपको कोई ऐड नहीं मिलेगा, बिकॉज़ ये मैंने ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए बनाई है कि आप इनसे फ़ायदा उठाएं और आप स्ट्रॉन्ग हों। अल्टीमेट गोल हमारा आपको स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है। सो इन वीडियोस से मैं कुछ नहीं कमा रही हूँ। मेरी कमाई इसमें सिर्फ इतनी है कि आप सीख जाएंगे। मेरी कमाई सिर्फ इतनी होगी कि आप स्ट्रॉन्ग हो जाएं और अपने एक्स को वापस पा लें, अगर यही आपके लिए बेहतर है। अगर वो आते हैं वापस, जो कि वो आएंगे अगर आप सही तरीके से नो कांटेक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। सो मेरी और भी डिफरेंट वीडियोस हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चैनल पर नहीं जा रहे हैं, आपका दिल नहीं कर रहा है, थोड़ा सा लेज़ी हुए हुए हैं, तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर, यानी इसी हवाले से डिफरेंट और चीज़ें रिलेटेड मिल जाएंगी, तो वो वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर कि आपके एक्स वापस आए और फिर से डिसअपीयर हो गए, फिर से गायब हो गए। अब सबसे पहली चीज़ तो वो जब वापस आएंगे ना, तो ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो कहेंगे आई लव यू, प्लीज़ मुझे वापस ले लो, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। आपके एक्स जब भी आपकी लाइफ में वापस आएंगे, वो आपको कैजुअल टेक्स्ट करेंगे, हे हाउ आर यू, या वो आपसे कहेंगे कैसी हो, कैसे हो, क्या हाल है, राइट। इस तरह से आपको कैजुअल टेक्स्ट करेंगे। और इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि जब आपके एक्स नो कांटेक्ट को ब्रेक करेंगे तो आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अपने एक्स को आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप कोल्ड बिहेवियर करेंगे, उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, तो फिर वो इंसान फिर से गायब हो जाएंगे। एक, उनके गायब होने की ये वजह हो सकती है कि आपका रिस्पॉन्स उनको पसंद नहीं आया, आप ओपन नहीं थे, तो वो फिर से गायब हो गए। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप में से किसी ने अपने एक्स को जवाब ही नहीं दिया, तो वो गायब हो गए, राइट। अगर आप अपने एक्स को इग्नोर करेंगे, वो दोबारा कभी चांस नहीं लेंगे, क्योंकि वो रिजेक्ट नहीं होना चाहते। किसी को भी रिजेक्शन पसंद नहीं है, राइट। तो वो इंसान दोबारा कभी चांस नहीं लेंगे और ज़िंदगी भर के लिए आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। अगर आपने अपने एक्स को इग्नोर किया, वो दोबारा कभी नहीं आएंगे। सो डोंट इग्नोर योर एक्स जब वो वापस आएँ। ये चीज़ें मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो अपने एक्स को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, राइट। तो आपने उनको इग्नोर नहीं करना। जब वो वापस आएंगे, उनको पोलाइट वे में जवाब देना है, अच्छे से बात करनी है और कैजुअल रहना है। अगर उन्होंने आपसे पूछा है हे हाउ आर यू, आप कहिएगा आई एम फाइन, थैंक्स, हाउ आर यू, ऐसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि वही इनिशिएट करें। अब तीसरी चीज़ पर आ जाते हैं कि अगर आप कोल्ड भी नहीं हुए, आपने बदतमीज़ी भी नहीं की, आप कैजुअल रहे, पोलाइट रहे, फिर भी आपके एक्स गायब हो गए, फिर भी अब 2 दिन हो गए हैं, 1 हफ़्ता हो गया है, एक्स ने रीच आउट नहीं किया है। सो मोस्टली इन केसेस में ये होता है कि 2 हफ्ते बाद, समटाइम्स 1 हफ्ते बाद भी एक्सेस दोबारा रीच आउट करते हैं। जब एक दफ़ा उन्होंने रीच आउट कर लिया, आपकी एक डिसेंट कम्युनिकेशन हो गई, हेलो हाय हो गई, आपने फिर से नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करना है। समझ जाएं इन सारे पॉइंट्स को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। आपने रिस्पॉन्ड करना है पोलाइट वे में, कभी इग्नोर नहीं करना है एक्स को, और आपने फिर से नो कांटेक्ट रूल अप्लाई कर देना है। मोस्टली ऐसा होता है कि 1 हफ्ते बाद आपके एक्स दोबारा रीच आउट करेंगे, 2 हफ्ते बाद मैक्सिमम ये इंसान फिर रीच आउट करेंगे। समटाइम्स वो आपको टेस्ट भी कर रहे होते हैं कि देखूं ये इंसान मेरे लिए दोबारा क्रेजी है या नहीं। बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, सारी सिचुएशन समझ लीजिए। यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आपने फिर उनको कॉल्स और टेक्स्ट करना शुरू कर दिए, तो वो इंसान रिलीफ स्टेज में चले जाएंगे। स्टेजेस वाली वीडियो भी देख लें,
वो भी डिस्क्रिप्शन में है, किन किन स्टेजेस से आपके एक्स गुजरते हैं जब आप उनको ब्रेकअप दे देते हैं। तो अगर यहाँ पर आपने उनको चेज़ करना शुरू कर दिया, फिर से टेक्स्ट करना शुरू कर दिया कि तुम कहाँ गायब हो गए या तुम कहाँ चली गई, हमारी कल तो सही तरह से बात हुई थी, तुम आए ही क्यों थे मेरी ज़िंदगी में वापस अगर तुमने गायब ही होना था, मत कीजिएगा ये चीज़। वो इंसान फिर से रिलीफ स्टेज में चले जाएंगे और फिर से वो आपके लिए अट्रैक्शन नहीं महसूस करेंगे। वो अट्रैक्शन का लेवल जो आपका थोड़ा सा हमने ऊपर कर दिया है नो कांटेक्ट में, वो वापस नीचे चला जाएगा। तो आपने बहुत ही सावधान कह लें कि रहना है, केयरफुल रहना है, ध्यान से चलना है। ये वाली सिचुएशन बहुत ट्रिकी है, इट टेक्स पेशेंस एंड लॉजिक से चलना है, जज्बात में कोई हरकत नहीं करनी है, आई एम टेलिंग यू। तो आपने क्या किया कि जब एक अच्छी डिसेंट कम्युनिकेशन हो गई, पोलाइट रहे आप, कैजुअल रहे, वो इंसान फिर से डिसअपियर हो गए, 1 हफ्ते में या मैक्सिमम 2 हफ्ते में वो इंसान फिर से आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपने पोलाइट रहना है, फिर कैजुअल रहना है। अब वो अगर दोबारा गायब हो गए हैं ना, 3rd टाइम उन्होंने अगर ये चीज़ की है, फिर आप क्या करेंगे कि एक पोलाइट सा मैसेज लिखेंगे जिसमें आप ये लिखेंगे कि हे हाउ आर यू, आपने मुझसे बात की, मुझे अच्छा लगा, मैं जानना चाहती हूँ या मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या वाकई अब इस रिश्ते को आगे लेकर चलना चाहते हैं, आपका इसके ऊपर क्या स्टांस है, कैसे आप इस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू नो दिस बिकॉज आई डोंट लाइक दिस इन एंड आउट बिहेवियर। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे सोच कर इसके बारे में बताइए, बिकॉज़ आई डोंट लाइक दिस इन एंड आउट थिंग। मुझे अपनी ज़िंदगी में मेरे और गोल्स हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में फिर ताकि कम्प्लीटली मूव ऑन करूँ, मुझे आप क्लियर एक आंसर दीजिए। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं, मैं आपके साथ चलने के लिए ओपन हूँ, बट अगर आप नहीं चलना चाह रहे हैं और आपने इसी तरह इन एंड आउट करना है तो प्लीज़ मुझे क्लियरली आप बताएं। सिंपल इतना मैसेज आपने करना है, उसके अलावा आपने कोई बात नहीं करनी। फिर नो कांटेक्ट रूल अप्लाई कर देना है और वेट करना है उनके आंसर का, और रेडी रहिएगा उनके आंसर के लिए। उनका आंसर कुछ भी हो सकता है। अगर वो आपके साथ वाकई चलना चाहते होंगे ना, और उन्होंने आपको परस्यू इसलिए किया था क्योंकि वो रिलेशनशिप दोबारा बनाना चाहते हैं, तो वो आ जाएंगे वापस और चीज़ें आप लोगों के दरमियान डे बाय डे नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। बट उसमें भी आपने ध्यान से चलना है, एकदम से बिछ नहीं जाना जब वो वापस आएंगे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो फिर से कम्प्लीटली वैनिश हो जाएं, उससे आपको पता चल जाएगा कि उनकी नीयत थी ही ख़राब, वो सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने के लिए दोबारा आपकी लाइफ में आए थे। सो इससे आपको ये 2 चीज़ें इतनी क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, सारी आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी कि उस इंसान को आपसे प्यार था या नहीं, उसने आपका टाइम पास करना था, वेस्ट करना था टाइम, या वो इंसान आपके साथ सिंसियर है। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। तो जब 3rd टाइम ये इंसान आपको फिर से बात करके गायब होंगे ना, तब आपने ये चीज़ करनी है। तब आपने उनको ये एक पोलाइट सा मैसेज, सिर्फ एक मैसेज, पैराग्राफ लिख देना है। अपने अल्फाज में मोल्ड कर लीजिएगा, जो सिचुएशन मैंने आपको बताई अपने अल्फाज में आप लिख लीजिएगा मैसेज, और उनसे कहिएगा कि देखें मेरी ज़िंदगी है, इस तरह इन एंड आउट होना अच्छा नहीं लगता है, मुझे क्लियरली बताइए अगर आपने चलना है इस कनेक्शन में, और अगर नहीं चलना तो भी मुझे बताइए ताकि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, मूव ऑन करूँ। अगर आप चलना चाहते हैं तो मैं उसके लिए ओपन हूँ, तो मुझे आप क्लियर एक आंसर दे दीजिए। मुझे लगता है कि ये इन एंड आउट होना अच्छी बात नहीं है। बस इतना मैसेज करना है, और उसके बाद चाहे उनका रिप्लाई आए 10 दिन बाद, 6 दिन बाद, कभी ना आए तो फिर तो उस इंसान को आप भूल जाइएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान ठीक नहीं थे आपके लिए, और रिप्लाई आ जाएगा तो वेल एंड गुड, राइट। अगर वो आपके साथ चलना चाहते होंगे वो क्लियरली आपको बता देंगे। बट उनको ये पता चलना चाहिए कि आप एक हाई वैल्यू इंसान हैं, और आप इस तरह, आपको एक बॉल की तरह वो इधर उधर नहीं कर सकते, आपको इंतज़ार में वो लटका नहीं सकते, इन एंड आउट वो हो नहीं सकते, आप हमेशा उनका इंतज़ार नहीं करेंगे। उनको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सकते हैं। इसलिए 3rd टाइम जब वो ये हरकत करेंगे तो आपने उनको बता देना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो आप मुझे एक क्लियर आंसर दे दीजिए। मुझे इस तरह किसी के साथ ना दोस्ती रखनी है, ना रिलेशन रखना है। मैं अगर इन हूँ तो इन हूँ, आउट हूँ तो आउट हूँ। सो उनको ये मैसेज आपका मिल जाना चाहिए 3rd टाइम जब वो डिसअपियर होंगे, और फिर चीज़ें आपके सामने बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो आई रियली होप कि ये वाली सिचुएशन से डील करना आपको आ गया। आपने ये चीज़ें अप्लाई करनी हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और जो डिफरेंट और दरमियान में मैंने आपको वीडियोस का बताया है, उनके लिंक्स
डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जाकर आप लोग देख लीजिए। और जब रिज़ल्ट्स मिलेंगे और जिन लोगों को रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हों, मोटिवेट हों और स्ट्रॉन्ग रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।